फिल्म एक्सप्लेन इन हिंदी प्रेजेंटिंग वोम। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक घर को दिखाया जाता है। यहाँ पे एक औरत बैठी हुई होती है और कॉफ़ी पी रही होती है और कहती है कि तुम चले गए हो, लेकिन तुम मुझे जो तोहफ़ा दे के गए हो वो मेरे लिए जीने के लिए काफ़ी है। मैं इस तोहफे के सहारे सारी ज़िंदगी गुजार लूँगी और यही तोहफ़ा मुझे जीने की एक आरज़ू देता है। फिर फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें इस औरत का बचपन दिखाया जाता है। इस औरत का नाम आयशा होता है। आयशा अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होती है। आयशा बहुत ही ज़्यादा खेलने कूदने वाली लड़की होती है। वो एक बीच के पास खड़ी होती है और बीच में जहाँ के नहाने वाली होती है कि तभी वहाँ उसका दोस्त रमज़ान आ जाता है। आयशा रमज़ान को देखती है और ये दोनों बीच में नहाने के लिए चले जाते हैं। ये दोनों खूब इंजॉय करते हैं। दरअसल ये दोनों बचपन के फ्रेंड हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आयशा रमज़ान को बहुत चाहती है। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि आयशा रमज़ान के घर में सो रही होती है। तभी वहाँ रमज़ान के पिता आते हैं और कहते हैं कि आयशा को उसके घर पे बुला रहे हैं, लेकिन जब वो आयशा को सोता हुआ देखते हैं तो चले जाते हैं। रमज़ान के पिता को जाता हुआ देख आयशा उठ जाती है और हमें पता चलता है कि आयशा यहाँ से जाना नहीं चाहती। दरअसल उसे रमज़ान का साथ बहुत पसंद है, इसीलिए वो सोने का बहाना कर रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि इनकी नज़र एक स्नेल पे पड़ती है। ये लोग सोचते हैं कि ये स्नेल कितना अकेला है और कितना उदास रहता होगा। ये लोग फैसला करते हैं कि ये उस स्नेल को दोबारा उस समुद्र पे छोड़ आएंगे। इसके बाद हमें फिर दिखाया जाता है कि ये लोग दोबारा अपनी लाइफ में बिजी होने लग जाते हैं। आयशा इन्हें बताती है कि मेरी माँ का तबादला हो रहा है, इसीलिए मुझे घर छोड़ के जाना होगा। ये सुन के रमज़ान उसे किस करता है। इसके बाद जब आयशा घर छोड़ के जा रही होती है तो वो रमज़ान का इंतज़ार करती है, लेकिन रमज़ान वह नहीं आ जाता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 22 साल के बाद का वक्फा दिखाया जाता है। जब आयशा बड़ी हो जाती है वो रमज़ान के घर आती है और उसे पता चलता है कि रमज़ान अब अपनी माँ बाप के साथ नहीं रहता। रमज़ान की माँ उसे रमज़ान का पता देती है। वो वहाँ जाती है और वहाँ उसे एक लड़की दिखती है। वो उस लड़की के पास जाने वाली होती है, तभी वहाँ रमज़ान आ जाता है। रमज़ान आयशा को देख के पहचान जाता है। ये दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। ये दोनों बातें करते हैं, तभी वो लड़की वहाँ से उठ के चली जाती है। इसके बाद ये लोग एक बीच पे जाते हैं और वहाँ पे बातें करने लग जाते हैं। आयशा इससे पूछती है कि वो लड़की कौन है, तो रमज़ान से कहता है मैं नहीं जानता। दरअसल हम दोनों एक पब में मिले थे और वही हमारी मुलाकात हो गई और उसके बाद वो लड़की आ गई। आयशा ये बात सुन के बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है। इसके बाद हमें से दिखाया जाता है कि रमज़ान अपने कपड़े उतार के पानी में चला जाता है और वहाँ जाके नहाने लग जाता है। फिर वो उसे वही स्नेल दिखाता है जो कि इन्हें बचपन में मिला था। वो कहता है ये स्नेल मर गया, लेकिन मैंने आज तक इसे संभाल के रखा है। खाना खाने के बाद ये रोमांटिक हो जाते हैं और किस करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ये लोग दोबारा बीच पे जाते हैं और वहाँ पे मज़े करते हैं। बीच से आने के बाद ये लोग घर आते हैं और रमज़ान उसे बताता है कि मैंने अपने ब्लड के कुछ सैंपल एक लैब में दिए हैं। दरअसल मुझे उम्मीद है कि मैं मरने के बाद दोबारा जिंदा हो सकता हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा किया। इसके बाद रमज़ान अपने कॉकरोचेस के पास जाता है और उन्हें खाना खिलाता है। फिर ये लोग एक गाड़ी में जाते हैं। रमज़ान अपने माँ बाप से मिलता है और उन्हें आयशा से एक बार फिर मिलाता है और आयशा के साथ वक्त गुजारने के लिए एक जगह चले जाता है। फिर वहाँ जाने के बाद रमज़ान सुसु करने के लिए गाड़ी रोक के उतरता है। आयशा भी गाड़ी से उतरती है। वो कुछ देर बाहर रुकती है, उसके बाद गाड़ी में बैठ जाती है। दरअसल रमज़ान की उसी वक्त गाड़ी से उतरने के बाद एक गाड़ी से टक्कर हुई और उसका इंतकाल हो गया। इसके बाद आयशा को बहुत ज़्यादा सदमा हुआ। वो उसी माचिस की डब्बी को देखती है जहाँ वो स्नेल की बॉडी होती है। वहाँ उसे एक पर्ची मिलती है। उस पर्ची में लिखा हुआ था मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा जब तक कि मैं दोबारा तुम्हारे लिए वापस नहीं आ जाता। इसके बाद वो रमज़ान के माँ बाप के पास जाती है और उनसे कहती है कि रमज़ान को वापस लाया जा सकता है उसी जेनेटिक के तरीके से। ये बात सुन के रमज़ान की माँ को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो आयशा से कहती है कि मेरा बच्चा कोई भेड़ बकरी या कोई मवाशी नहीं है कि जिसे तुम जेनेटिक तौर से दोबारा लेके आओ। वो आयशा को समझाती है कि वो जा चुका है, हो सके तो उसे भूल जाओ, लेकिन आयशा ये बात सुन के बहुत ज़्यादा निराश हो जाती
जाती है, वो फैसला करती है वो रमज़ान को वापस लाएगी। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि रमज़ान के पिता उसे रमज़ान के ब्लड सैंपल देते हैं। वो उनसे कहते हैं कि आप लोग यहाँ रुकेंगे, तो इस पर वो कहता है नहीं, हम लोग अपना घर छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। इसके बाद वो एक लैब में चली जाती है और ब्लास्ट रमज़ान के डीएनए को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती है, जिससे वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद उसको डिलीवरी हो जाती है और उसको एक बच्चा हो जाता है। वो उस बच्चे का नाम भी रमज़ान रखती है। वो उस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे जीने के लिए एक नया सहारा मिल जाता है। रमज़ान जब 5 साल का हो जाता है, वो अपनी माँ से पूछता है, माँ मेरे पापा कहाँ हैं? तो इस पे उसकी माँ कहती है, आपके पिता जब आप छोटे होते थे एक कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं। इसके बाद वो अपने बच्चों को एक बीच पे लेके जाती है और वहाँ उसके साथ बहुत इंजॉय करती है। वो अपने बच्चे के साथ बात भी लेती है। इसका बच्चा जब स्कूल में होता है तो इसकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है। वो लड़की इसे पसंद करती थी। ये आयशा देख लेती है। वो इससे कहती है, तुम चाहो तो हमारे साथ घर पे चल सकती हो, लेकिन वो बच्ची कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और चली जाती है। फिर हमें स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ लोग बात कर रहे होते हैं कि आपका बच्चे की जिस लड़की से दोस्ती है उसकी माँ कौन है, यानी कि उसने अपनी ही माँ को जन्म दिया है उसी जेनेटिक तरीके से जिस तरीके से आयशा ने अपने शौहर को जन्म दिया। लेकिन इस बारे में आयशा को नहीं पता, आयशा के फ्रेंड्स नहीं जानते कि आयशा भी एक ड्रोन है। इसके बाद सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हमें इनके घर पे दिखा दिया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रमज़ान का बर्थडे होता है, लेकिन बर्थडे पे कोई नहीं आता क्योंकि रमज़ान की दोस्ती उसी ब्राउन बच्ची से होती है। रमज़ान की माँ उसे समझाती है कि ये हमारी असलियत है और हमें इसे कबूल करना होगा। वक्त गुजरता जाता है, रमज़ान अब बड़ा हो रहा होता है। रमज़ान एक बीच पे जाता है अपनी मोम के साथ। वहाँ उसकी एक स्मेल दिखता है। वो कहता है क्या मैं इस स्मेल को रख सकता हूँ? उसकी माँ कहती है हाँ क्यों नहीं। तभी वहाँ पे एक बच्चा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। और इस तरह रमज़ान को उसका पहला फ्रेंड मिल जाता है। ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। ये लोग बीच पे खेलते हैं। फिर रमज़ान को दिखाया जाता है जो अपनी माँ के साथ खेल रहा होता है और कहता है कि आप मेरी ज़िंदगी हो। तभी वह रमज़ान का दोस्त आ जाता है और वो उसके साथ चला जाता है। वक्त गुजर जाता है और 25 साल गुजर जाते हैं। रमज़ान अब जवान हो चुका है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है और इसका नाम मोनिका होता है। जब उसकी माँ मोनिका को देखती है तो उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसे मोनिका को देख के बहुत बुरा लगता है और वहाँ से वो चली जाती है। तभी वहाँ उसका बेटा आता है और कहता है कि कुछ दिनों के लिए मोनिका हमारे साथ रहेगी। वो एक बहुत अच्छी लड़की है, शायद मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। ये बात सुन के उसकी माँ निराश हो जाती है। अगले दिन हमें मोनिका को दिखाया जा रहा है जो कि जॉगिंग कर रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा रमज़ान को दिखाया जाता है जो अपने बिस्तर में सो रहा होता है। तभी अपनी मॉम को देख के वो अपने कपड़े बदल के चला जाता है। अगले दिन रमज़ान मोनिका के साथ खेल रहा होता है। तभी वो अपनी माँ के पास आता है और उसे जाले में बंद करता है और अपनी माँ के साथ खेलना शुरू कर देता है। खेल खेल में वो अपनी माँ के कपड़ों के अंदर अपना सर घुसेड़ लेता है। ये देख के मोनिका को कुछ अजीब लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आती है। रमज़ान उसे देखता है और पूछता है कि आप कौन है, लेकिन वो बूढ़ी औरत उसे कुछ भी नहीं बताती और उसे देखती रहती है। रमज़ान को कुछ समझ नहीं आता। वो इस औरत के बारे में अपनी माँ से पूछता है और पूछता है कि ये औरत कौन थी, लेकिन उसकी माँ उसे कुछ नहीं बताती। अगले दिन दिखाया जाता है कि मोनिका भी रमज़ान का घर छोड़ के चली जाती है। मोनिका भी रमज़ान के घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। वो एक बार फिर अपनी माँ से पूछता है कि ये औरत कौन है और आप मुझे इसके बारे में क्यों कुछ नहीं बताती, लेकिन उसकी माँ उसे कुछ नहीं बताती। इन सब बातों से रमज़ान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो खाने की चीज़ों को तोड़ फोड़ कर देता है। ये देख के मोनिका को अजीब लगता है। उसने पहली बार रमज़ान को इतना फ्रस्ट्रेटेड देखा था। वो रमज़ान से थोड़ा थोड़ा डरने लग जाती है। रमज़ान मोनिका के सामने अपनी माँ को बातें सुना देता है। ये देख के मोनिका डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। रमज़ान अब बहुत ही अकेला रह चुका था। उसकी इकलौती दोस्त और उसका प्यार मोनिका भी अब उसे छोड़ के जा चुकी थी। वो जानना चाहता था कि वो औरत कौन है, इसीलिए अगले दिन वो अपनी माँ के पास फिर आता है और कहता है कि अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूँगा। इसलिए ना चाहते हुए भी उसकी माँ उसे एक लैपटॉप दिखाती है। उस लैपटॉप में वो उस बूढ़ी औरत को और
उसके बाप बच्चे को देखता है और उसे सब समझ में आ जाता है कि वो असली नहीं, वो एक क्लोन है। ये देख के वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपनी माँ पे चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। वो अपनी माँ का गला पकड़ता है, उसे बेड पे मारता है और आखिर में अपनी माँ के साथ इंटीमेट हो जाता है। इस मूवी का नाम वोम इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल मूवी है। इसमें दिखाया जाता है कि इंसान अपने पागलपन में क्या कर सकता है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली अपनी किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।